हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 1 राग की रस्सी करेंगे। इसका आधा पाठ मैंने आपको पहले समझा दिया था। अगर आपने वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो मैं आपको मोटी मोटी उसकी स्टोरी सुना देती हूँ। एक लोनपोगार थे। वह कौन थे? तिब्बत के 32वें एक राजा थे। 32वें यानी कि 32 नंबर के राजा सोगन सेन थे। उनके गापो उनके मंत्री थे। बड़े चालाक थे वो तो, है ना। लोनपोगार क्या थे? बहुत चालाक थे और हाजिर जवाब थे। बड़ा मतलब तुरंत जवाब देते थे और दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उनका बेटा वो था बिल्कुल बुद्धू। अब उन्होंने सोचा कि अभी जब मैं जिंदा हूँ तब तक तो ठीक है, इनका काम चल रहा है। मैं जब मर जाऊँगा तो मेरे बेटे का कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने उसको ऐसे काम देने शुरू कर दिए जिससे कि उस बच्चे का दिमाग चले। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को ना पूरी 100 भेड़ें दे दी और कहा, इन्हें जाओ शहर ले जाओ, मगर इन्हें ना बेचना और ना मारना। जब तुम इन्हें वापस लेके आओगे ना, साथ में मेरे को 100 जौ के बोरे भी लाना, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्हें अपने बेटे को शहर भेज दिया। अब बेटा सोचे कि ना इनको भीड़ों को मारना है ना बेचना है, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। वो बेचारा चिंता में एक जगह बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर एक लड़की आई। उसने कहा, अरे तुम तो बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? तो लोनपोगार के बेटे ने कहा कि ना, मेरे पिताजी ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं और कहा है कि इन्हें ना मारना और ना बेचना, लेकिन तुम्हें जब वापस आओगे तो मुझे 100 जौ के बोरे चाहिए। तो लड़की ने कहा, लो इसमें क्या दिक्कत है, मैं तुम्हारी समस्या का हल भी कर देती हूँ। अब वो लड़की बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, सारे भेड़ों के बाल उतार लिए, है ना। भेड़ों के बाल से पता है ना ऊन बनती है। सारे भेड़ों के बाल उतार कर और उन्हें क्या है, बाजार में बेच दिया। उनसे जो पैसे मिले उससे उस लड़के को 100 जौ के बोरे खरीद कर दे दिए। जब लड़का अपने घर गया तो उसे लगा कि मेरे पिताजी तो बहुत खुश होंगे कि मैंने अब उनका दिया हुआ काम कर दिया है। लेकिन उसके उल्टा जब उसके पिता को पता लगा कि उसने अपने दिमाग से नहीं, उस लड़की के दिमाग से जौ के बोरे खरीदे हैं, तो उन्होंने उसको दोबारा शहर भेज दिया और कहा कि इस बार तुम्हें बाजार जाना है, इन भेड़ों को लेकर जाना है, इनके ना बाल उतारने हैं, ना इनको बेचना है, ना इनको मारना है, फिर भी तुम्हें 100 जौ के बोरे लेकर आना है। अब लड़का सोच रहा, अब इनके बाल भी नहीं उतारने, अब मैं जौ के बोरे कैसे लाऊंगा। फिर लड़के ने क्या किया, जहाँ पर वो पहले बैठा था वहीं जाकर बैठ गया। उसे लगा कि वह लड़की अब दोबारा ज़रूर आएगी। एक बार फिर लोनपो गार का बेटा उसी शहर में उसी जगह पर बैठ गया कि उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए दोबारा ज़रूर आएगी। और पता है क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, वह लड़की आ भी गई। फिर उस लड़के ने अपनी मुश्किल उस लड़की को सुनाई। उसने कहा, अब तो मेरे पिताजी जौ के बोरे के साथ बिना मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की ने सोचने कहा, एक तरीका है। उसने क्या किया, इस बार भेड़ों के सींग काट लिए। उनसे बेचकर जो पैसे मिले उन्हें 100 बोरे जौ खरीद लिए और लोनपोगार के बेटे को दे दिया। अब भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने बड़ा विजयी भाव से यानी कि मतलब कि मैं जीत कर आया हूँ। उसे लगा कि पापा ने मुझे जो काम दिया था वो तो मैं करके आया हूँ, अब तो मैं जीत गया, होशियार हो गया। अपने पापा को सारी बात सुना दी, सारी कहानी सुना दी। और सुन के लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दो। क्या कहा लोनपोगार ने कि उस लड़की से कहो 9 हाथ लंबी, 9 हाथ के बराबर एक राख की रस्सी बना कर दो। अब राख तो आप जानते हो ना क्या होती है ना। राख तो हाथ में पकड़ेंगे तो वो पूरी फैल जाएगी। कागज़ को जलाने पर, लकड़ी को जलाने पर, किसी भी चीज़ को जलाने पर जो चीज़ मिलती है राख, वो होती है। उसकी रस्सी बताओ वो लड़की कैसे बना सकती थी। तो उसने कहा कि ठीक है। लड़के ने क्या किया, उस लड़की के पास जाकर उसके पिता के सारा संदेश दोहरा दिया। संदेश मतलब उसके पापा ने जो मैसेज उन्हें दिया था, जो बात उन्हें बोली थी कि मुझे राख की रस्सी चाहिए, वो उसको बता दिया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वह गले में पहननी होगी। ठीक है ना। लड़की ने कहा, मैं रस्सी बना दूंगी लेकिन तुम्हारे पापा को गले में पहननी होगी। अब गले में पहनना भी आसान नहीं है। राख की रस्सी तो अगर आप हाथ में उठाओगे वो तो फूट जाएगी, टूट जाएगी। तो
उसके पिताजी ने सोचा, लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना तो संभव ही नहीं है, असंभव मतलब जो काम ना हो पाए वह असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसने कहा ठीक है, मैं मान जाता हूँ कि मैं उस रस्सी को गले में पहन लूँगा, क्योंकि ना वो लड़की रस्सी बना पाएगी और ना मैं रस्सी पहनूँगा। लेकिन आपको तो पता है ना, लड़की बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, अगले दिन एक 9 हाथ लंबी रस्सी ली। कितनी रस्सी ली? जिसकी लंबाई 9 हाथों के बराबर हो, और उसे एक पत्थर की सिल पर रख दिया। ठीक है ना, यानी कि उसको एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। और फिर उसने क्या किया पता है, और उस रस्सी को जला दिया। जब उसने रस्सी पत्थर के ऊपर रखी और उसको जलाई, जो राख थी वो भी उसी आकार की बनी जिस आकार से उसने वो रस्सी रखी थी। माला के आकार की रस्सी बन गई, ठीक है ना। मगर वह रस्सी कैसी बन गई? राख की रस्सी। रस्सी क्या आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। लड़की ने क्या किया, वो पूरा बड़ा सा पत्थर उठाया, बड़ी सी सिल उठाई और लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा कि अब मैंने तुम राख की रस्सी बना दी है, अब तुम पहनो। अब बेचारे लोनपोगार रस्सी को देखकर चकित रह गए। चकित यानी कि हैरान रह गए, सरप्राइज हो गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अरे हाथ लगाते ही तो वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। यानी कि लड़की इतनी चालाक थी कि वह लोनपोगार से भी ज़्यादा चालाक थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटे से शादी कर लो। लड़की ने कहा ठीक है, और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।